हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। तो पिछले वीडियो में हमने ट्रायंगल तक कंप्लीट कर दिया था। तो इस वीडियो में हम पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेज़्म से लेके आगे बढ़ते हैं और जहाँ तक चलता है वहाँ तक कंप्लीट करेंगे। फिर फर्दर हम जो है अर्थमेटिक की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो आइए पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेज़्म में हम शुरू करते हैं। खूब अच्छे समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आते हैं, क्वेश्चन बनते हैं अच्छे। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा। चलो, यह एक चतुर्भुज है जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर हैं। ठीक है, वो ध्यान समझना। समांतर चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर हैं। ठीक है, ये ए बी सी डी है, आपका ए बी सी डी है। एंगल ए बी सी एंड डी। ठीक है, एंगल ए, एंगल सी, और बाकी ये क्या है, 180 माइनस डी, 180 माइनस डी। ठीक है, तो अगर चारों को जोड़ोगे तो आपको कितना जाएगा, 360। ठीक है, ए पैरेलल है और बी सी पैरेलल है ए डी के, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। एंगल रेशियो एक्स रेशियो वाई, फिर रेशियो एक्स रेशियो वाई। ठीक है, ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। मतलब अगर ये थीटा है तो आपका ये भी थीटा होगा, ये 180 माइनस थीटा है तो ये भी 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ओके। अभी मैं आपसे कहूँ कि अगर ए 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो आप हमें बताओ सी कितना होगा। तो सी भी 90 डिग्री होगा, याद रखना। अगर ये 45 है तो इधर भी 180 जो भी होगा माइनस थीटा बराबर होगा। डायगोनल क्या है, ए सी बी डी, डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, ये भी याद रखना। डायगोनल इसके बराबर नहीं होते। डायगोनल ये हो गया आपका ए सी, ये बी डी, डायगोनल बराबर नहीं होते। अपोजिट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अपोजिट ट्रायंगल्स मतलब एक ये ट्रायंगल हो गया आपका और एक ये ट्रायंगल हो गया आपस में। ठीक है, अभी देखते हैं हमें बी ओ बराबर डी ओ बराबर बी डी बाई टू, ये वाला देखो, बी ओ बराबर डी ओ बराबर बी डी बाई टू। बी डी कौन सा है, ये हो गया बी डी। ठीक है, बी डी बाई टू बराबर क्या हो गया, डी ओ, यानी ये आपका हो गया। ठीक है, ये जो है डी ओ, ये बी डी का हाफ होता है। सेम इसी प्रकार ये ए ओ जो है, ये ए सी का हाफ होता है। ये पूरा ए सी अगर एक्स है तो ये इतने कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू। ओके, नेक्स्ट। आगे देखो, अब देखो ये देखो, इसमें इस चतुर्भुज में देखो, ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, इस चतुर्भुज में ये एक चतुर्भुज जैसे है, इस चतुर्भुज में एक देखो त्रिभुज बना रखे हैं। ठीक है, इसका नाम दे दिए ए बी सी डी, और इसका जो अंदर त्रिभुज बनाया है इसका शीर्ष हमने वर्टेक्स दे दिया पी, और इसका जो भाग है इसके पहले वाला एक्स दे दिए, इधर जेड दे दिया, इधर वाई दे दिया। अब अगर हम एरिया निकालेंगे ए पी बी की, ए पी बी की अगर हम एरिया निकालते हैं भैया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। मतलब जो हमारा ये चतुर्भुज होगा, इस चतुर्भुज की एरिया का जो आधा होगा वो इस ट्रायंगल का एरिया होगा, याद रखना इसको। ठीक है, और एरिया अगर हम एक्स प्लस वाई, अगर हम इसका केवल एरिया निकालेंगे अंदर के भाग का, एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ जेड। किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ जेड। तो ये हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर हम त्रिभुज का एरिया निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, लेकिन अगर हम एरिया एक्स प्लस वाई का निकाल रहे हैं, एक्स प्लस वाई का, तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ जेड। एरिया ऑफ जेड, और एरिया ऑफ जेड निकालने के लिए हमें कौन सा फार्मूला पहले हम बताया था, 1/2 एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, अगर हमारे पास ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, तब पूरा कहेगा निकालने के लिए तो वही एरिया हो जाएगा। अगर नहीं दे रखा है ट्रायंगल का तो हम पूरी निकालना पड़ेगा, तभी जाके इसकी एरिया निकलेगी, ध्यान रखना। ठीक है, ये होगा क्लियर आपका। अभी आ जाओ आप रोम्बस में। रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच 90 डिग्री, ईच साइड इक्वल। उसमें समांतर साइड बराबर होते थे, इसमें क्या होते थे आपके, समांतर साइड बराबर होते, मतलब ये और सम्मुख एंगल बराबर होते थे। लेकिन इसमें ईच साइड ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम विच ऑल साइड आर इक्वल, मतलब ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर है। इसमें सारे सभी बराबर है। और क्या है इसमें, ईच साइड आर इक्वल और ऑल साइड इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, सभी 90 डिग्री ईच सभी को बाइसेक्ट करते हैं। आप पढ़े होंगे कि अगर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर यहाँ से हम कॉन्सेप्ट निकालेंगे तो एक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे ये भी आ जाएगा कि
M1 मार्कर, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी आ जाएगा, M1 इंटू M2 बराबर -1। इसको मैं आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा आपको, जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे तब देखेंगे। और ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं समान है। विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजी करते हैं, सही है। विकर्ण समचतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये जो AC है आपका, ये AC और ये दो समांतर, इन जो कहते हैं चतुर्भुज के दो समान क्षेत्रफल में विभाजित करते हैं, बट AC इज नॉट इक्वल टू BD, ये भी याद रखना है, AC इज नॉट इक्वल टू BD। विकर्ण समचतुर्भुज दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करता है, और यहाँ पर देखो उन्होंने मेंशन कर दिया है कि AC इज नॉट इक्वल टू BD। ऑल फोर ट्रायंगल मेड बाय टू डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट। फोर ट्रायंगल जो इन डायगोनल की वजह से जो भी ट्रायंगल बन रहे हैं वो सारे आपस में क्या होंगे, सर्वांग होंगे। कौन कौन सा बन रहे भैया, एक तो बन गया OAD, ठीक है, दूसरा बन गया OAC, तीसरा बन गया AOB और चौथा बन गया ODC, ठीक है। ये सारे आपस में क्या होंगे, कोकरेंट होंगे। तो यहाँ से अगर हम जान सकते हैं AO बराबर हो जाएगा OC, AO बराबर OC, ठीक है, AO बराबर हो गया OC बराबर कितना हो जाएगा, AO बराबर OC बराबर AC/2, ठीक है। सेम वही वही जो वहाँ पे हमने नियम लगाया वही नियम यहाँ पर भी हाफ डिवाइड हो जाएगा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये तो आपको पता होगा क्योंकि बता दिए पहले ही, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। आओ, एरिया, सभी चार त्रिभुजों का क्षेत्रफल। अभी देखो जो चार हमारे त्रिभुज निकले थे जो आपस में समसम है, उनका हम क्षेत्रफल समान होता है। कैसे, AOB का, BOC का, COD का, और कितना होता है 1/4, भाई 4 है ना, तो एक चौथाई हो, तो पूरे का तो एक चौथाई तो होगा। किसका, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, रोम्बस के एरिया के 1/4 का होगा किसी पर्टिकुलर एक का, और वो सेम होगा। अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो D1 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस 180 माइनस थीटा, ही हो जाएगा D1 स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, और D2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको याद रखना कितना हो जाएगा, D1 प्लस D2 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये जरूर याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अच्छा इसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर था। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AB साइन थीटा, एरिया ऑफ ABCD A/2 AB साइन थीटा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है 2 गुणे 1/2 AB साइन थीटा बराबर कितना हो गया, AB साइन थीटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया बेस इंटू हाइट, ठीक है, कितना हो गया, बेस इंटू हाइट। आगे चलो, अगर P कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 A गुणे H1 इतना गुणे H2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेम रोम्बस में भी वही चीज़ लागू होता है, पैरेललोग्राम में जो भी पढ़ के आए कि ये देखो ये AC हो गया आपका और ये BD हो गया, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो D1 स्क्वायर बाई 4 प्लस D2 स्क्वायर बाई 4 बराबर A2 स्क्वायर, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर इसमें हो जाएगा 4A स्क्वायर। और यही अगर हम बात करें कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो D1 स्क्वायर प्लस D2 4A स्क्वायर हो, अगर यही अगर समलंब चतुर्भुज होता तो वहाँ होता D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर हो जाता है 2 ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ 4A स्क्वायर है। एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा, D1 इंटू D2/2, एरिया कितना हो जाएगा, D1 इंटू D2/2, ये भी ध्यान रखना कितना हो जाएगा, D1 इंटू D2/2, मतलब D1 इंटू D2/2 इसका एरिया हो जाएगा, इतना याद रखना, ठीक है। अभी रुको आगे करते हैं, हाँ रोम्बस हो गया ना, थोड़ा सा आप देखो इसको तब तक।
ये हो गया आपका यहाँ तक। ए बी नॉट इक्वल टू, चलो आगे देखते हैं, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। आसन भुजाएं हो गई, ये हो गई, 4 पैरामीटर हो गया, अलग अलग जोड़े हैं। ये देखो काइट्स, देखो काइट के क्वेश्चन क्या पूछते हैं। काइट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ द इक्वल एडजेसेंट साइड। एक पतंग में समान आसन भुजाओं के 2 अलग अलग जोड़े होते हैं। ए बी बराबर ए डी, चलो बना ही लेते हैं ना। ये काइट कहाँ चला गया यार। ठीक है, काइट अलग अलग जोड़े होते हैं। विकेट 90 डिग्री पर काटते हैं। एक विकेट दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ए सी बी डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो परिमाप क्या हो गया 2a + b, और एरिया 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, एरिया ए बी साइन थीटा। ये है एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए डी सी, ए बी सी बराबर ए डी सी, कितना 90 डिग्री। तो पतंग ए बी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए सी डायमीटर है, तो 2 थीटा प्लस ए बराबर x थीटा प्लस ए बराबर 90 डिग्री हो गया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। इफ ए इक्वल टू बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी सी, देन काइट बिकम रोम्बस। यदि ए बराबर बी अर्थात ए बी बराबर बी सी हो गया, ए बी बराबर बी सी, तो पतंग क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज बन जाती है। फिगर मोड आफ्टर ज्वाइनिंग मिड पॉइंट। विषम समबाहु त्रिभुज को समांतर चतुर्भुज में, वर्ग स्क्वायर में, आयत समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज आयत में बदल जाता है। ठीक है, ओके। अगला क्या है, ट्रेपिज्म यानी समलंब चतुर्भुज। समांतर विपरीत भुजाओं की एक जोड़ी के साथ, समांतर विपरीत भुजाओं की एक जोड़ी के साथ चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज को कहा जाता है, और गैर समांतर भुजाओं को पैर कहा जाता है। ठीक है, यदि ए बी जो होता है ये सी डी, ए बी पैरेलल टू सी टी है। ठीक है, और ए डी बराबर बी सी है, ए डी बराबर बी सी है, मतलब इसमें जो डायगोनल है बराबर होता है। ठीक है, तो उसको कहा जाएगा समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, पी क्यू बराबर, अगर हम पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस सी डी बाई 2, मतलब दोनों को जोड़कर पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी बाई 2, पी क्यू बराबर ए बी प्लस सी डी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ डी सी क्यू पी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू बी ए बराबर m/n, और एरिया उसका निकालना आपको पता ही है। अगर हम पी क्यू निकालेंगे यहाँ से, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा अंडर n ma² प्लस nb² अपॉन m+n। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो पी क्यू बराबर हो जाएगा अंडर√a² प्लस b² बाई 2। ठीक भैया, उसके बाद d1² प्लस dt² बराबर हो गया c² प्लस d² प्लस 2ab, c² प्लस d² प्लस 2ab, ये भी याद रखना, c² प्लस d² प्लस 2ab। एरिया ऑफ ट्राइपेज निकालेंगे तो हो जाएगा k √xy। ठीक है, k, क्योंकि ये दोनों समान ही होते हैं, k √xy हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना, k √xy। पी क्यू बराबर NA/NB, ये तो फार्मूला बेस्ड है, तो इसमें ज़्यादा समझाने कुछ है नहीं। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज 180 डिग्री को, तो ए बी पैरेलल होता है सी डी के, इसके ए बी पैरेलल होता है वो हो गया सी डी के, और जो ए डी बराबर हो गया वो होता है बी सी के। तो ये साइक्लिक क्वाड्रेटल होता है आइसोलिस ट्रेपेज में। तो प्रत्येक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के चक्रीय चतुर्भुज होता है, ए सी बराबर बी डी हो गया। तो ए पी निकालेंगे अगर यहाँ पे हम, तो ए पी हो जाएगा b - a/2। ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलो, सर्कल देखते हैं। सर्कल क्या है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है, या निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। ठीक है, या निश्चित बिंदु क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बता सकते हो, ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, वृत्त की जीवा है। ठीक है, बड़ी जीवा केंद्र के पास होती है, जो केंद्र के पास होगी वो जीवा सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी जीवा व्यास ही होती है। ठीक भैया, ये हो गई वृत्त की त्रिज्या, हो गई डायमीटर हो गया। ठीक है, ये पूरा डायमीटर होता है जो, ठीक है, आधा त्रिज्या होती है, ध्यान रखना।
ठीक है, डायमीटर होता है, आधा त्रिज्या होता है। उसके बाद क्या है आपका चाप। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है अमूमन हम क्या करते हैं ना, छोड़ देते हैं। देखो चाप क्या होता है, अ कंटिन्यूस पीस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। कंटिन्यू पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, जैसे ये है इसका कोई जैसे यहाँ से ये हो गई इसकी ये सेंटर, ठीक है। तो ये जो हमारा सर्कल है इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है। अगर ये इसका डायमीटर है पी क्यू अगर इसका डायमीटर है, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या अगर हम देखें तो एक स्पर्श रेखा इधर से, एक स्पर्श रेखा, दोनों मिलेगी कहाँ पे, पी पे। इसका नाम अगर हम देते हैं क्यू, इसका नाम देते हैं अगर हम आर, ठीक है। तो यहाँ से ये बन गया ओ पे मिली, ठीक है, आर एस। तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू ओ, यानी पी क्यू ओ और ये पी आर ओ, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। सर्वांग हो जाएंगे तो इसकी सर्वांग सारी शर्तें लगेंगी भैया। कौन कौन सी शर्तें लगेंगी, देखो एक्यूट एंगल मेजर हो गया, ये इतना हो गया, स्पर्श रेखा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। द लेंथ ऑफ द टू टाइजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल आर इक्वल। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये बाह्य बिंदु P से जो है क्या कर रहे हैं, एक स्पर्श रेखा ये खींची है पी ए और दूसरा ए क्यू। तो ये दोनों बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा ना, दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। इसको याद रखें। तो ए पी इक्वल टू क्या हो गया, ए क्यू आ गया। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है, ये हो गया। त्रिभुज स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, यानी कोण क्यू पी ओ बराबर कोण ओ पी आर, इतना पी क्यू इतना इतना इतना। स्कैंड लाइन छेदक रेखा, स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड लाइन। एक सीधी रेखा जो एक वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। दो बिंदुओं पर काटती है, ध्यान रखना, एक ए पे काटी है और दूसरी बी पे काटती है। तो एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब को समद्विभाजित करता है, ये तो आपको पता ही है, यहीं से आर की वैल्यू निकलती है, ठीक है। लंब को समद्विभाजित करते हैं, यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, अभी पाइथागोरस हम पढ़ के आया, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे आसानी से लग सकता है। समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, जो समान जीवाएं होती हैं वो केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर इक्विलेटरल फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। केंद्र से जो होता है जीवाएं वो समदूरस्थ होती हैं, ठीक है। यदि कोणे बराबर कोण दो, किसी त्रिभुज के दो जीवाएं भी समान है, तब कोण समद्विभाजक 0 से गुजरेंगे तो 1 बराबर 2 भी होगा। अभी आपको बताया चीज, इसमें देख लो, एंगल मेड बाय एन आर्क ऑन सेंटर इज डबल ऑन द एंगल मेड बाय द सेम आर्क ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेंटर। बहुत ध्यान से देखना, जो परिधि पे बनाया गया कोण जो होता है वो केंद्र पे बनाए गए कोण का आधा होता है। यदि हम कह सकते हैं कि केंद्र पे बनाया गया कोण परिधि पे बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। केंद्र परिधि, केंद्र जो होता है भाई वो ज़्यादा ताकतवर होगा तो वो 2 गुना होगा, याद रखना इसको। अगर हम आपसे कहें कि ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये आया, ये यहाँ कोई एंगल बन रहा है मान लो ऐसे करके, तो यहाँ अगर ऊपर अगर 45 डिग्री बन रहा है तो यहाँ कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब चाहे जितने आप ट्रायंगल बना दो, लेकिन जो एंगल होगा ना अर्धवृत्त में, चाहे जितने आप कोण बना दो, लेकिन अर्धवृत्त में बना कोण क्या होगा, समकोण ही होगा। जो ये है एंगल मेड बाय इन क्वार्टर सर्कल इज 135 डिग्री, ठीक है, ये नीचे वाले बता रहे हैं। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण ही होता है, थीटा 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 कोई भी बना दो, ठीक है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होगा, समकोण होगा। और एक चाप द्वारा चाहे जितने आप कोण बना दो सबकी वैल्यू सेम ही रहेगी, ये भी ध्यान रखना। आप चाहे अनगिनत बना दो ऐसे सबकी सेम रहेगी। चौथाई वृत्त में बना कोण 135 डिग्री का होगा, चौथाई वृत्त में, ठीक है। अगर इसको खोलोगे आप तो एक इधर भी बनेगा, एक इधर भी बनेगा, एक इधर भी बनेगा, ठीक है। ये भी हो गया। आगे देखते हैं। यदि R1 R2 R3, ये इसको देखो, यदि R1 R2 R3 गुरुत्तर श्रेणी में है तो R इक्वल टू R2 इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाई R3। गुरुत्तर श्रेणी क्या होती है, गुरुत्तर श्रेणी ऐसे होता है ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, यानी इसमें जो
आर होता ना, यानी ए आर स्क्वायर अपॉन आर, ये हर जगह सेम रहता है, ठीक है। तो ये गुरुत्तर श्रेणी होता है। तो वो कह रहा है कि गुरुत्तर श्रेणी अगर हो तो इसमें क्या होगा, अगर इसमें हम वैल्यू निकालेंगे किसी की R2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, R1 इंटू R3, इसका अंडर रूट ले लेना तो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये। बाकी इसमें सारे ऐसे नॉर्मल ही हैं, इंटरनल टच, एक्सटर्नल टच, मैक्सिमम लेंथ, हाँ ये लेंथ ऑफ DCT, इसको देखो, इसको लेंथ ऑफ DCT, अगर DCT की वैल्यू निकालेंगे तो ये AB बराबर होगा, और AB की वैल्यू जो होगी CD बराबर होगा, कितना होगा, D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, ठीक है। इंटरनल रहेगा तो ऐसे, एक्सटर्नल रहेगा तो ऐसे, ठीक है। और ये देखो इसमें DC अगर वैल्यू निकालेंगे DCT की तो ये हो जाएगा D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, ठीक है, और इसमें हो जाएगा R1 माइनस R2। तो ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं ये सर्कल के इम्पोर्टेंट हैं, और इस पे एक एक क्वेश्चन ऐसे बनते रहते हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया आपका, अब देखो भैया ये जो है ना, फिगर आपको बड़े बड़े लग रहे होंगे, लेकिन इसमें बहुत अच्छा पॉइंट आपका छिपा है। देखो इसको देखो, सबसे पहले ये देखो, आपका एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, 1 2 3 4 सर्कल है, ठीक है। इसमें हमें छोटे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा √2 - 1 बाई ए क्या है, ए डायमीटर है, ठीक है, रेडियस है, ठीक है। तो √2 - 1 इंटू ए, याद रखने से कितना हो जाएगा, √2 - 1 इंटू ए। सेम इसी प्रकार अगर हम इसमें आ जाएंगे तो इसमें अगर बड़ी कैपिटल आर अगर बड़ा रेडियस पूछोगे तो ये हो जाएगा स्मॉल r 2√3 बाई 3 प्लस 1, 2√3 बाई 3 प्लस 1, ठीक है, 2√3 प्लस 1 बाई √3। अगर इसमें देखेंगे हम, तो अगर इसमें त्रिज्या ज्ञात करेंगे हम, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या है, √2 + 1 है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, उसमें छोटे ट्रिंग अंदर है इसलिए माइनस किए हैं, इसमें जो है बाहर से सारे अंदर में, इसलिए इसमें √2 + 1 बाई 2 हो गया। तो इसी प्रकार ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी सेम ऐसे है, R1 + R2 + R3 बराबर कितना हो जाएगा, x + y + z/2, ठीक है। ये इसका था, क्या नाम है, सर्कल का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जो इम्पोर्टेंट था वो हमने बता दिया। बाकी अभी जो है आगे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान समझो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, देखो हमारे पास जो एक्सिस होती है ना 2D में, वो दो होती हैं, एक x एक y। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। इधर x पॉजिटिव होता है, y इधर पॉजिटिव होता है, x इधर निगेटिव होता है, y इधर निगेटिव। ये बीच में ओरिजिन पॉइंट होता है जहाँ जिसकी वैल्यू होती है 0,0, ठीक है। x को कहते हैं भुज, y को कहते हैं कोटि, ठीक है भैया। x को कहते हैं भुज, y को कहते हैं कोटि। अभी देख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। पहले का क्या है, प्लस प्लस, पहले का प्लस प्लस, पहले का प्लस प्लस, और दूसरे का माइनस प्लस, तीसरे का माइनस माइनस, और चौथे में प्लस माइनस। ये एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग है। अगर इसको ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो भी बता देता हूँ। ये हो जाता है ऑल आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, यानी इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, हालांकि उसका यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, लेकिन तब भी हम बता रहे हैं, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे ओनली साइन थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा। यहाँ पे होता है 0 to 90 डिग्री, यहाँ होता है 90 180 180 270 270 360, ठीक है। यहाँ तक हमें नहीं लगता कोई भी डाउट नहीं। तो भुज किसको कहते हैं, एक्स एक्स वाला, और कोटि वाई ओरिजिन का होता है जहाँ 0 और 0 हो जाते हैं, ठीक है। आ जाओ आगे, ये हो गया। अच्छा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे y बराबर 0 होगा और y एक्सिस पे x बराबर 0 होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक्स एक्सिस पे
y बराबर 0 होगा और y एक्सिस पे x बराबर 0 होगा। रिप्रेजेंट बिंदुओं का निरूपण कैसे किया जाता है? बिंदुओं का निरूपण कैसे करेंगे? देखो जैसे ये हमारा एक्सिस हो गया, ठीक है। अब 7/4 जैसे हमें दिखाना है, तो 7 हम कहाँ जाएंगे? y एक्सिस पे। पहला जो होता है वो x एक्सिस होता है, दूसरा y। ये इधर 7 हो गया और ऊपर y हो गया। मतलब ये बताता है कि ये जो एरिया, अगर जैसे कभी कभी क्या होता है इसमें एरिया निकालने के लिए दे देते हैं। जैसे मैं आपको इसे दे दिए कि ऐसे, जैसे आपको दे दिए कि ये जो है x एक्सिस y एक्सिस है, इसमें इधर एक पॉइंट है आपका इतना बाई इतना, दूसरा पॉइंट यहाँ दे, तीसरा पॉइंट यहाँ, तो इससे जो आकृति बनती है उसकी एरिया निकालो। तो आसानी से निकल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर वर्टेक्स दिए होते हैं तो हम फार्मूला लगा देते हैं, फार्मूला निकाल के आराम से हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बिंदु ध्रुवीय नियतांक देख लो क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट इन अ पोलर और कोऑर्डिनेट सिस्टम, द कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ए पोल, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, हाँ क्या कहते हैं इसको? पोल कह देते हैं। अब ये देखो जैसे साइन थीटा बराबर tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, इसको याद रखना भैया, ये अभी कई क्वेश्चन में हमारे साथ देंगे। tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, और एक होता है माइनस वाई बाई एक्स, उसको भी मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे हो जाता है एम करके आता है माइनस वाई बाई एक्स, प्रवणता जिसे कहते हैं, आगे मिलेगा हमें। मिड पॉइंट क्या होता है? जैसे ए x1 y1 है, इधर x2 y2 है, तो सी मिड पॉइंट, इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे x1 प्लस x2 y2 कामा y1 प्लस y2 y2 हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा? डी इक्वल टू अंडर, अगर दो पॉइंट हमारे पास दिए x1 कामा x2, दूसरा x1 कामा y1, दूसरा x2 कामा y2, तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हो जाएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ये इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। इंटरनल डिवीजन क्या हो जाता है? इंटरनल डिवीजन में कभी भी हम जो चीज़ों को रखते हैं तो m1 m2 उनको अंता विभाजित करता है, तो इसमें हो जाएंगे p इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, इंटरनल में प्लस करते हैं, एक्सटर्नल में माइनस करते हैं। उसके बाद हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, अंता विभाजन जिसे कहते हैं। अगर यही हम एक्सटर्नल में देखेंगे तो एक्सटर्नल में यही हो जाएगा, बाह्य विभाजन हो जाता है, ठीक है, बाह्य विभाजन हो जाता है, और इसमें हो जाता है अंतर विभाजन प्लस हो जाता है, उसमें माइनस हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। अभी हम देखते हैं स्लोप, किसी रेखा की ढलान क्या होती है? किसी रेखा की ढलान उसकी ढाल का माप होता है, या y निर्देशांक में परिवर्तन के संबंध में x निर्देशांक में परिवर्तन होता है। देखो m इक्वल टू tan थीटा होता है, अगर निकालेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। और स्लोप m इक्वल टू होता है माइनस a बाई बी होता है, y माइनस y1 अपॉन y x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 बराबर होता है m x माइनस x1, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या, अगर यहाँ पे c कोई इंटरसेप्ट काटता है तो y इक्वल टू हो जाता है mx प्लस सी। बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि y इक्वल टू जो mx प्लस सी है, ये c जो है अंतःखंड एक काटती है उसके लिए है, ठीक है। बाकी m इक्वल टू क्या हो, tan थीटा बराबर कितना, y बाई एक्स, लेकिन अगर हम देखते हैं तो tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये m जो है ये tan थीटा होती है किसी भी एक जो रेखा है उसकी ढाल का निरूपण है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हमें नहीं पता आप ध्यान से सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अगर इसका हम वो दें आपको, तो ये देखो इधर एक आपको देखो ये रेखा का समीकरण दिया x प्लस बी बराबर 0, यहाँ से y बराबर निकाले, y बराबर एम एक्स प्लस सी। m जो होता है ये क्या होता है? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ a और b कॉफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। अगर मान लो कोई इक्वेशन आपको दिया है 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, तो अगर यहाँ से m निकालोगे तो हो जाएगा माइनस का 3y2, याद रखना।
यदि रेखाएं एक दूसरे के समांतर है तो m1 बराबर m2 हो जाएगी, उनकी प्रवणता भी बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर एक दूसरे पर लंब है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो जो बताए हैं, जो मैंने आपको बताया ये m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ठीक है। इंटरसेप्ट, ये भी इंटरसेप्ट फ्रॉम लाइन, तो इंटरसेप्ट फ्रॉम लाइन अगर एक्स एक्स पे काटा गया अंतखंड ए है, वाई एक्स पे काटा गया अंतखंड बी है, तो एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी बराबर 1 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इक्वेशन आप परपेंडिकुलर लाइन, इसमें क्या हो जाता है, ए जहाँ ए है वहाँ बी चला जाता है, जहाँ बी वहाँ ए, और परिवर्तन हो जाता है। क्यों? क्योंकि m1 इंटू m2 हमें -1 लाना है। m1 इंटू m2 -1 तभी आएगा जब ए और बी के जो कॉफिशिएंट है वो आपस में इंटरचेंज होंगे, और जो y का कॉफिशिएंट है वहाँ पे माइनस होगा, तभी m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। टू लाइन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2 प्लस c2 बराबर 0 और पैरेलल, तो m1 बराबर m2 एंड ये देखो पहला तो बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा, यानी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 दिख रहा है, लेकिन तीसरा c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होगा अगर दो लाइन पैरेलल है। तो इसको याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इनका कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा। और इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे कोई इक्वेशन दिया है ax प्लस बी वाई बराबर सी, दूसरा दिया x प्लस बी बराबर सी, सीधे देख लेना a बाई ए बी बाई बी दोनों बराबर होंगे आपस में, तुरंत टिक मार देना। हाँ, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं वर्टिक्स देकर, आपसे वर्टिक्स दे देंगे और पूछेंगे आपसे बताओ, ठीक है। तो इसमें नो सोल्यूशन पॉसिबल होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर जब पैरेलल होता है तो नो सोल्यूशन होता है। इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद भैया टू लाइन आर को इंसिडेंट ऑन ईच अदर, देन को इंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के संपाती हैं, संपाती रहेंगे तो साथ में चलेंगे तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अगर तीनों बराबर होंगे तो क्या करेंगे भैया, ये इनके अनंत हल होंगे, क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 अपॉन c, ठीक है। तो इनके क्या होंगे, अनंत हल होंगे, ये भी याद रखना, अनंत हल होंगे। तीसरा है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ए सिंगल पॉइंट देन m1 डज नॉट इक्वल टू m2, ठीक है। इतना अद्वितीय हल होंगे। अगर a1 बराबर a2 बराबर b1 अपॉन b2 नहीं है तो इसके अद्वितीय हल होंगे। फिर से मैं आपको बताता हूँ, अगर दो लाइन पैरेलल है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये हो गया पैरेलल का कंडीशन, नो सोल्यूशन निकलेगा। इंटरसेक्ट कर रही हैं अगर कोइंसिडेंट है तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होगा, अनंत हल होंगे इनके। तीसरा इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, कोई सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट तो कर रहे लेकिन m1 m2 बराबर नहीं है, तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, ध्यान रखना इसको। एक त्रिभुज से गुजरने वाली रेखाएं एक्स वाई प्लस वाई वाई बराबर 1 बिटवीन बोथ एक्सिस इंटरसेप्ट, तो इसका क्या निकाल लेंगे, इसका अवरोधन √a² प्लस b²। रेखा ए एक्स प्लस बी बराबर 0 हमेशा कहाँ से होकर जाएगी, मूल बिंदु से होकर जाएगी, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्स पे अंतखंड काटेगी, वाई एक्स पे अंतखंड काटेगी और दोनों को जोड़ के बराबर हो जाएंगी, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइन, दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल के लिए tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, ठीक है। दूसरा होता है अगर यहाँ से निकालेंगे थीटा तो हो जाएगा tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। एक बिंदु x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के बीच की दूरी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। किंतु अब मूल बिंदु से पूछेगा तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, तो x 0 हो गया, y 0 हो गया, तो ये हो जाएगा c अपॉन √a² प्लस b², ये भी याद रखना। अगर ये समांतर पूछे भैया तब क्या करोगे, पूछ सकते हो ना। तो मैं समांतर के लिए आपको क्या बताया कि a1 अपॉन जो a2 होगा b1 अपॉन b2, ये दोनों आपस में बराबर ही हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा c1 माइनस c2 अपॉन √a² प्लस b²। रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक जो प्रतिबिंब आकार की दर्पण छवि, मतलब सेम उसका प्रतिबिंब, और ध्यान से ये रिफ्लेक्शन इज आस्क अबाउट ओरिजिन चेंज ओनली साइन, ठीक है। मतलब जो जैसे यहाँ पे हम प्लस प्लस हैं तो इसका रिफ्लेक्स हो जाएगा इधर माइनस का माइनस, जैसे इधर माइनस प्लस है तो इधर हो जाएगा प्लस माइनस, ये होता है ओरिजिन पॉइंट। रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस, एक्स एक्स का परावर्तन निर्देशांक लेकिन वाई का अपनी चिन्ह बदल, बहुत बड़ी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, ये ध्यान रखना कि जैसे अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया कि यहाँ पे मान लो मैंने कोई पॉइंट दे दिया भैया आपको, आप हमें बता दो कि -3,2 का बता दो, ठीक है, संकेत। तो एक्स एक्सिस का हमेशा सही रहता है प्रतिबिंब, बदलता किसका, केवल वाई एक्स का परिवर्तन।
समान रहता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे वाई का समान रहेगा, बदलेगा किसका, एक्स का बदलेगा। इसको जरूर ध्यान रखना, इसको भूलना मत, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बताया। अगर हमसे प्रतिबिंब पूछ रहा है, इमेज पूछ रहा है, एक्स एक्स के सापेक्ष पूछ रहा है तो एक्स का रहेगा, वाई का चेंज होगा। अगर वाई के सापेक्ष पूछ रहा है तो वाई का रहेगा और एक्स का चेंज होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम, ये तो हो गया। सेंट्रॉइड में अगर हम देखेंगे, सेंट्रॉइड कितना हो जाता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये सब सबको पता है, y3 बाई 3, ठीक है। इन सेंटर, ये तो हो गया सेंट्रॉइड का। इन सेंटर को होगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपन a प्लस b प्लस c, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर ओरिजिन से है तो एक्स वाई जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो पुट कर दो तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। और एरिया इनक्लोज्ड बाई एक्स प्लस वाई प्लस ए बराबर, ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो कितना हो जाएगा भैया, ये 2a स्क्वायर एरिया, ये दे दिएगा, बता देगा, बताओ इनके द्वारा बनाए क्षेत्रफल कितना से घिरा गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई बराबर 0, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स बराबर इतना, ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर उसके शीर्ष दिए गए, हमारे शीर्ष के, मान लो ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज बन गया, यहाँ का शीर्ष ए दे दिया, यहाँ का शीर्ष बी दे दिया, यहाँ का शीर्ष सी दे दिया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर इतना। तो आज हमने जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वो जो रोम्बस रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट देखेंगे। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर गगन सर। स्टे हैप्पी, बी ब्लेस्ड, बी चार्मिंग, बी शाइनिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।